इंडिया के सभी आईआईटी एंड आईआईटी कॉलेज में आपको एमएससी मैथमेटिक्स का कोर्स मिल जाएगा। अब ये जो कोर्स है एमएससी मैथमेटिक्स का, इसको जनरली अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज यहाँ पर प्लेसमेंट ओरिएंटेड है और कुछ कोर्सेज जहाँ पर आपके लिए रिसर्च की फैसिलिटीज़ अच्छी है। तो जो प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो कोर्स कॉलम है रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हैं, लेकिन कुछ में प्लेसमेंट भी होते हैं। और कुछ जो कोर्स कॉलम है एमएससी मैथमेटिक्स के, उसमें कंप्यूटर के कोर्सेज वगैरह उन्होंने ऐड कर दिए ताकि जो स्टूडेंट प्लेसमेंट लेना चाहते हैं वो उनके लिए ईजी रहे। तो यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 5 कॉलेज के बारे में, जिनके बारे में यार मेरे पास कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा क्वारीज वगैरह आ रही थी और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट भी रहता है। तो यार जो 5 कॉलेजेस है वो अपना आईआईटी बॉम्बे वर्सेस आईआईटी गुवाहाटी। पहले तो इन दोनों में डाउट रहता है। आईआईटी बॉम्बे में अपने पास एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए 2 कोर्सेस है। पहला अपने पास एमएससी मैथमेटिक्स, दूसरा एमएससी आईओआर। और आईआईटी गुवाहाटी में भी लास्ट ईयर से इन्होंने 2 कोर्सेज कर दिए, उसके पहले एक ही कोर्स था। तो पहला कोर्स है एमएससी मैथमेटिक्स, दूसरा अपने पास एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो इन 4 कोर्सेज में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाउट जाते हैं। तो यार आज की स्टूडेंट में बात करने वाला हूँ कि यार अभी इस बार 2023-2025 बैच के कितने के प्लेसमेंट्स वगैरह हुआ है, उनका डेटा आपके साथ में शेयर करूँगा कि किस किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ और उनका पैकेज कितना क्या रहा। और दूसरा डाउट जाता है 3 कॉलेज के बारे में, एनआईटी वारंगल के 2 कोर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स और साइंटिफिक कंप्यूटिंग। दूसरा अपने पास आईआईटी धानबाद में एक ही कोर्स है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और आईआईटी तिरुपति ने इस बार एक नया कोर्स स्टार्ट करा है एमएससी मैथमेटिक्स। लास्ट ईयर तक इनके पास एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स था, जिसमें आईआईटी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू एडमिशन वगैरह होते थे। तो इनका मैं आपको पूरा इन डिटेल रिव्यू दूंगा और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके प्रेफरेंस लिस्ट क्या होना चाहिए, आपको प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए और ये कॉलेज आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। अरे रुको, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला इस बार सेलिब्रेट कर रहा है अपना 4th विश्वास दिवस, और इस विश्वास दिवस आपको मिलने वाले ढेरों सारे ऑफर्स, अमेजिंग गिफ्ट्स और डिस्काउंट। तो यदि आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो आईआईटीज़म 2026 के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीडब्ल्यू ने आईआईटीज़म 2024 में काफी अच्छे रिजल्ट दिए, जैसे कोऑर्डिनेटर रैंक 2, 2, 6, 7, 8 रैंक यहाँ से निकले हुए हैं। और अभी इनकी करंटली 2 बैचेस चल रहे हैं, साकार 2.0 और साकार प्रो बैच, जो कि अवेलेबल है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए। साकार 2.0 में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर। यदि आपकी क्लास छूट जाती है तो डीपीपी मिलने वाली है और 2000 से भी ज्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और 15 आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। और साकार प्रो बैच की बात करें तो ये सारे फीचर तो आपको मिलेंगे जो कि साकार 2.0 में आपको मिलने वाले हैं। और जितने भी इनके अपकमिंग बैचेस वगैरह आने वाले उनका आपको एक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ में खजाना फीचर, मेंटरशिप, डाउट सपोर्ट का आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो यार जल्दी ज्वाइन करना, क्योंकि यार विश्वास दिवस के ऑफर पर इनकी प्राइस ऑलरेडी बहुत ही कम है। और यदि आप अपना कोड यूज करोगे MSc 500 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए लिंक दे दी मैंने डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। पहले तो अपन सेकंड ग्रुप के कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, आईआईटी धानबाद, आईआईटी वारंगल और आईआईटी तिरुपति के बारे में। तो मैं सबसे पहले यदि आपको आईआईटी धानबाद का एमएससी मैथमेटिक्स का जो कोर्स है उसका यदि मैं रिव्यू बताऊं कि यार कौन कौन से कोर्सेज जो आपके मैथमेटिक्स वाले होंगे और कौन कौन से कोर्सेज आपको प्लेसमेंट में हेल्प करने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आपको पहला कोर्स मिलेगा, जो कि यदि आप डेटा साइंस फील्ड में जाना चाहते हो तो यार ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट फील्ड के लिए। दूसरा आपके पास एडवांस एलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, एडवांस न्यूमेरिकल मेथड, ये तीनों जो कोर्सेज आपके पास होंगे पूरे मैथमेटिक्स के होने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेटली यार आपको प्लेसमेंट में हेल्प करने वाला है। तो यार इसके पहले आपका प्रीरिक्विजिट रहता है कि यदि आप आईआईटी धानबाद जा रहे हो तो पहले आप एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के जाओ। जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट प्रीफर करते हैं C++, तो उसके बारे में मैंने प्लेसमेंट सीरीज में पूरा इन डिटेल बात करा है। और अभी जब आपकी आईआईटीज़म की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आईआईटीज़ एनआईटीज़ के जो एलुमनस वगैरह है जिनके पैकेज काफ़ी अच्छे रहे 40-50 LPA तक, उनके साथ मैं आपका इंटरेक्शन कराने वाला हूँ। एक इंटरेक्शन आपका सॉफ्टवेयर फील्ड का, दूसरा डेटा साइंस का, तीसरा एडटेक का, कि आपको प्लेसमेंट की तैयारी कैसे क्या करनी चाहिए, कौन कौन से आपके प्रीरिक्विजिट होना चाहिए, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। और आपकी काउंसलिंग में हमारी 20 से ज़्यादा लोगों की टीम आपकी हेल्प करने वाली है। तो जैसे अपना आईआईटीज़म का रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये सेशन सभी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको आईआईटी धानबाद के बारे में बताया कि यहाँ पर आपको सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के जाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं आपको दिक्कत जाएगी। मेरे जो कुछ फ्रेंड वगैरह थे जो आईआईटी धानबाद में पहले पढ़े थे तो उनको यार इनिशियली दिक्कत गई थी, क्योंकि वो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर नहीं गए थे। सेकंड सेमेस्टर की हम बात करें तो फंक्शन एनालिसिस, टोपोलॉजी, तो ये आपका पूरा प्योर मैथमेटिक्स का पोर्शन हो चुका है। देन उसके बाद अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम एंड DBMS, तो यार ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे यदि आप डेटा साइंस या फिर सॉफ्टवेयर फील्ड में जा रहे हो। तो दोनों कोर्सेस आपको अच्छे से कमांड रखनी है इनके ऊपर और उनके लैब भी होने वाले हैं। थर्ड सेमेस्टर के लिए अभी जो नया कोर्स है उसके लिए कोई अपडेशन वगैरह नहीं आई है, क्योंकि लास्ट ईयर तक इनका कोर्स कॉलम थोड़ा सा अलग था, इस बार चेंज हुआ है। तो हो सकता है कि आप वेबसाइट वगैरह पे जाओ तो कोर्स कॉलम आपको आईआईटी धानबाद का अलग मिले, तो वाला आप प्रीफर मत करना, क्योंकि इन्होंने अभी अपडेट नहीं करा है वहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का। और फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पर ओनली प्रोजेक्ट वगैरह ही होते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि आईआईटी धानबाद के प्लेसमेंट के बारे में। वैसे अपन एक इंटरेक्शन रखा था आईआईटी धानबाद स्टूडेंट के, तो यार इस वीडियो के बाद यदि आप आईआईटी धानबाद के प्लेसमेंट के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हो तो वीडियो जरूर आप देखना। तो वर्टिस कंपनी में 4 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है 12 LPA पर। दूसरा एक्सट्रा में एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है 14.5 LPA पर। और एक परशूट सॉफ्टवेयर नाम से कंपनी है जिसमें 8 LPA पर एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है। और उसके बाद बाकी जितने भी प्लेसमेंट हुए हैं सारे एडटेक एजुकेशन इंडस्ट्री में हुआ है। नारायण इंस्टीट्यूट में 7 स्टूडेंट का प्लेसमेंट 7.2 LPA पर। अवंती में एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट 7 LPA पर। इन्फिनिटी लर्न पर 4 स्टूडेंट का प्लेसमेंट 6.5 LPA पर। और यहाँ पर 3 ईयर का बॉन्ड इन्होंने रखा है कि 3 ईयर से पहले आप कंपनी छोड़ नहीं सकते।
एलियन में 4 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है 6.2 LPA पर। अगेन इसका भी 3 ईयर का बॉन्ड इन्होंने रखा हुआ है, जैसे नारायण कंपनी भी 2 ईयर का बॉन्ड ही रखती है उतने में। IIT धानबाद के लास्ट ईयर मतलब 2024 जो बैच पास आउट हुई थी उससे काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स वगैरह हुए, जहाँ पर 2024 में शायद ई के 2 स्टूडेंट का मैक्स टू मैक्स टेक के फील्ड में प्लेसमेंट हुआ, लेकिन इस बार अभी तक 6 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है और बाकी अभी कंपनीज वगैरह आ रही है। जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड थे सबका प्लेसमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है, तो कोर्स हम काफ़ी अच्छा है। बाकी मैं आपको तीनों को मैं कंपेयर करके एक सामने बताऊंगा बाद में। पहले अपन देख लेते हैं अभी NIT वारंगल के बारे में। तो NIT वारंगल के साइंटिफिक कंप्यूटिंग के कोर्स की अपन बात करें तो आपको जो मैथमेटिक्स के जो कोर्स पढ़ने को मिलेंगे वो रियल एनालिसिस और OD मिलना आपको वाला है। और यदि आप प्लेसमेंट चाहते हो तो यहाँ पर इन्होंने कोर्स रखा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। तो डेटा स्ट्रक्चर भी आपको होगा, पाइथन भी यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन रहता है प्रोफेशनल इलेक्टिव सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर आप अपने यदि आप प्लेसमेंट में जाना चाहते हो तो प्लेसमेंट से रिलेटेड आप कोर्स और सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। और इनके करस्पॉन्डिंग लैब वगैरह भी होंगे। और एक और कोर्स इनका एल्गोरिथमिक अप्रोच टू कंप्यूटेशनल मेथड, उसके लिए भी आपका एक लैब होने वाला है। तो ये आपका मेनली जो कोर्स जो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए पाइथन और उसका DSA रहेगा। और बाकी एक प्रोफेशनल इलेक्टिव अपना चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी अपन सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जो कि यार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा डेटा साइंस स्टूडेंट के लिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि यार अपना रहेगा किसके लिए, प्योर मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए, जहाँ पर आपको प्लेसमेंट में हेल्प नहीं करेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट आपके पास अगेन 2 इलेक्टिव आपके पास होने वाले हैं। तो 2 इलेक्टिव आप लेना चाहो तो आप अपने प्लेसमेंट से रिलेटेड ले सकते हो। देन इसके बाद आपका होगा स्टैटिक्स विद R एंड उसके बाद ओप्स का लैब भी। तो ये सेकंड सेमेस्टर का कोर्स क्रम काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल आपका प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही है। बस ओनली एक कोर्स आपका लग जा रहा है, वो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड सेमेस्टर की हम बात करें तो थर्ड सेमेस्टर का कोर्स क्रम और काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपको DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। और 2 प्रोफेशनल आपके पास इलेक्टिव होने वाले हैं और मैथमेटिक्स के लिए आपका न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन होने वाला है। बाकी इसमें सेमिनार वगैरह भी रहते हैं जो कि अपने थर्ड सेमेस्टर में आपका आएगा। तो थर्ड सेमेस्टर तक ऑलमोस्ट प्लेसमेंट्स वगैरह हो जाते हैं। लास्ट सेम में कुछ स्टूडेंट के बचते हैं, तो जहाँ पर कंपनीज वगैरह लाटते आते हैं सबके प्लेसमेंट हो ही जाते हैं NIT वारंगल सभी कॉलेज वगैरह में। और फोर्थ सेमेस्टर ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर ओनली आपके पास 2 इलेक्टिव ही होने वाले हैं और कुछ वाइवा वगैरह का प्रोग्राम वगैरह यहाँ पर रहता है, जहाँ पर आपको हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें रहेगी। यहाँ का जो साइंटिफिक वाला कोर्स क्रम है वो IIT धानबाद के कोर्स क्रम से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, उससे रिलेवेंट कोर्सेज ज़्यादा आपको पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पर। तो यदि आपको हायर मैथमेटिक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप NIT वारंगल का साइंटिफिक कंप्यूटिंग को ऊपर रख सकते हो IIT धानबाद से। और यदि आपको IIT का टेक चाहिए तो आप IIT धानबाद को ऊपर रख सकते हो। अप्लाइड मैथमेटिक्स से बात करें NIT वारंगल के बारे में तो वही है, फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स क्रम बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपके पास C++ रहेगा, उधर आपके पास पाइथन था। सेकंड सेमेस्टर में भी ऑलमोस्ट आपका प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और टोपोलॉजी आपको मिलने वाला है। और 2 आपके पास इलेक्टिव रहेंगे और सेम आपके पास प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स विद R लैब आपका यहाँ पर होने वाला है। थर्ड सेमेस्टर में आपके पास ऑपरेशन रिसर्च और फंक्शन एनालिसिस वापस 2 इलेक्टिव आपके पास रहेंगे, तो आप इन अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। और एक सेमिनार आपका यहाँ पर भी होने वाला है। फोर्थ सेमेस्टर का भी वही प्रेफरेंस है। तो ये अपने पास कोर्स क्रम हो चुका है NIT वारंगल के बारे में। थोड़ा सा जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला है इसमें मैथमेटिक्स के जो कोर्स ज़्यादा है यहाँ पर। यदि अपन प्लेसमेंट की अपन बात करें NIT वारंगल के बारे में तो NIT वारंगल के प्लेसमेंट कैसे क्या हुए हैं मैं आपको दोनों का कंबाइन ही बताऊंगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स और साइंटिफिक कंप्यूटिंग का। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट वगैरह है अराउंड 45 कुछ ऐसे स्टूडेंट वगैरह है क्लास में, तो उसमें 30 अप्रोक्स स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है। तो सबसे पहले ICICI कंपनी में 16.5 LPA पर 4 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है और एक्सटीएम में 1 स्टूडेंट का LNT 8 LPA पर। और एक रूबिक नाम से एक कंपनी है जिसमें 9 to 10 LPA पर, एग्जैक्ट अभी CTC कंफर्म नहीं है, उसमें 1 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। एक नैनो इंस्टीट्यूट में 1 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। LN में 7 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है 6 LPA पर। 9 एजुकेशन में 2 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ 9 LPA पर। श्री चैतन्य में 3 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ 5.5 LPA पर। एक्सेलेंस है कोचिंग में 2 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ 8 to 10 LPA पर। एक का 8 LPA हुआ, दूसरे का 10 LPA हुआ, क्योंकि इन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड लिया है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा था उनको अच्छा ऑफर करा इन्होंने। रेजोनेंस में 3 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है 6 LPA पर। और सीकर स्कूल में 2 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है 7 LPA पर। और अभी आकाश इंस्टीट्यूट आया है, तो जो बाकी जो बच्चे एडटेक के लिए इंटरेस्टेड है उनका भी ये रिव्यू ये है कि यार उनके प्लेसमेंट होने के चांसेस रहेंगे आकाश में, क्योंकि उनका थोड़ा सा सब्जेक्ट अच्छा है। IIT तिरुपति का और डिस्कस कर लेते हैं कोर्स क्रम के बारे में, देन उसके बाद उसका प्लेसमेंट, फिर बाकी आपको मैं कंपेयर करके बताता हूँ। IIT तिरुपति मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स क्रम जो कि लास्ट ईयर तक चलता रहा था, उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, बेसिक ग्राफ थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी, ग्रुप एंड रिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग लैब यहाँ पर आपके पास होने वाला है। तो ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी थ्योरी और बेसिक प्रोग्रामिंग को छोड़कर सारे कोर्सेज आपके इसके मैथमेटिक्स की होने वाले हैं। दूसरा सेकंड सेमेस्टर में आपके पास आएगा मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस, उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, स्टैटिकल इंटरफेरेंस, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेटा साइंस प्रोग्रामिंग लेबोरेटरी जो कि आपके लिए डेटा साइंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, एंड लास्ट स्टोकास्टिक प्रोसेस जो कि आपके प्लेसमेंट में हेल्पफुल रहने वाला है। थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स क्रम है वो रिग्रेशन एनालिसिस और टाइम सीरीज और बाकी 3 डिपार्टमेंट के इलेक्टिव होंगे।
और एक आपके पास फ्री इलेक्टिव होने वाला है। तो ये थर्ड सेमेस्टर का कोर्स ज़्यादा आपके पास प्लेसमेंट ओरिएंटेड होने वाला है, क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस और टाइम सीरीज दोनों ही आपके डेटा साइंस में हेल्पफुल होने वाला है। और डिपार्टमेंट इलेक्टिव आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। फोर्थ सेमेस्टर में आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस होगा, साइंटिफिक कंप्यूटिंग लेबोरेटरी होगा, और डिपार्टमेंट इलेक्टिव होने वाले, फ्री इलेक्टिव होंगे, और एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आपका होने वाला है। और अभी जो नया कोर्स अभी इस साल से स्टार्ट होने वाला है एमएससी मैथमेटिक्स, उसका यदि मैं आपको बताऊं तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, बेसिक ग्राफ थ्योरी, ग्रुप एंड रिंग, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि यार आपका सेम है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स रूम जैसा ही। सेकंड सेमेस्टर में आपका बिल्कुल ही सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस वगैरह नहीं है इसमें। थर्ड सेमेस्टर का भी अपन देखें तो मेजर थ्योरी इन्होंने ऐड कर दिया, फंक्शन एनालिसिस, उसके बाद पीडी फील्ड थ्योरी, और उसके बाद डिपार्टमेंट इलेक्टिव, फ्री इलेक्टिव यहाँ पर आपका रहने वाला है। फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास डिपार्टमेंट इलेक्टिव और प्रोजेक्ट वगैरह होंगे। और यदि अपन प्लेसमेंट की अपन बात करें आईआईटी तिरुपति के इस बार कैसे क्या हुए, तो अभी तक 14 स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड थे, उनमें से 11 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा रेशियो माना जाता है। तो इस बार आईसीआईसी कंपनी में 4 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पर भी, और एक्सटे में 1 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, और श्री चैतन्य में एडटेक के लिए 4 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, और मूवीडी नाम से कोई सी कंपनी है उसमें 2 स्टूडेंट का प्लेसमेंट वगैरह हुआ है। इसकी प्रोफाइल आई थिंक कंफर्म नहीं है मुझे क्या है अभी। तो आईआईटी तिरुपति के प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं। तो यदि अपन आपको मैं 5 कोर्सेज को यदि मैं डिवाइड करके बताऊँ कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो यदि आपको आईआईटी का टेक चाहिए तो आप आईआईटी धनबाद को सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज एनआईटी वारंगल का साइंटिफिक कंप्यूटिंग, जहाँ पर आपको प्लेसमेंट रिलेटेड ज़्यादा कोर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इन दोनों में से आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। और नेक्स्ट अपने पास आईआईटी तिरुपति के दोनों कोर्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स इन एनआईटी वारंगल। तो यदि आपको आईआईटी का टेक चाहिए तो आप आईआईटी तिरुपति में से कोई से भी जो दोनों कोर्सेज वगैरह किसी को आप प्रीफर कर सकते हो। पहले मैथमेटिक्स एंड स्टडी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। अदरवाइज यदि आपको आईआईटी का टेक नहीं चाहिए तो अप्लाइड मैथमेटिक्स एनआईटी वारंगल का थोड़ा सा कंपेरेटिवली अच्छा है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा बर्डन कम रहेगा कंपेरेटिवली, मतलब क्योंकि कोर्सेज यहाँ पर आपके प्लेसमेंट मटेरियल ज़्यादा होने वाले हैं। और बाकी हमारे जो काउंसलर वगैरह होंगे आपको पूरा अच्छे से इन डिटेल बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे रीजन वगैरह रहते हैं हर एक स्टूडेंट की चॉइस करने के कि मुझे प्रेफरेंस लिस्ट कैसे क्या रखनी है, तो वो आपकी 1-on-1 काउंसलिंग में आपका हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करें आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी के बारे में। तो यार आईआईटी बॉम्बे का जो आईओआर का कोर्स क्रम है वो काफ़ी शानदार है, प्लेसमेंट यहाँ पर होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ऑलमोस्ट सभी के प्लेसमेंट हो ही जाते हैं यहाँ पर, और अच्छे प्लेसमेंट पैकेज रहते हैं। 15+ एवरेज मान के चलो कि 15+ पे आपका आराम से प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर। अभी इसके कोर्स क्रम के बारे में इस वाले वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके रिलेटेड 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। तो एक बार जाके जरूर देखना, डायरेक्ट जाकर सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर कि आईआईटी बॉम्बे आईओआर या फिर ऑपरेशन रिसर्च मास्टर पाथ हब के नाम से, तो आपको पूरा मिल जाएगा वीडियोस वगैरह। पर जो प्लेसमेंट वगैरह हुए हैं अभी तक की, लास्ट जो बैच जो पास आउट हुई थी 2024 में, उनमें सभी के प्लेसमेंट वगैरह हो गए थे। लेकिन इस बार अभी 7 स्टूडेंट के प्लेसमेंट हो चुके हैं और 7 अभी बचे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। तो ऑलमोस्ट सभी के प्लेसमेंट वगैरह हो जाते हैं होने में आईओआर में, यदि आप प्लेसमेंट चाहते हो तो। थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी का आपको एग्जैक्ट प्लेसमेंट डेटा नहीं बताऊंगा कि कितने के एलपीए पर कौन कौन सी कंपनी में हुआ है, जैसे मैंने आपको तीनों कॉलेज के बारे में बताया है। दूसरा आईआईटी बॉम्बे का जो कोर्स है आपका एमएससी मैथमेटिक्स होने वाला है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी होगा, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ओडी और बेसिक अलजेब्रा, पूरा का पूरा आपके पास मैथमेटिक्स भरा हुआ पड़ा है यहाँ पर। दूसरा अपन सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो जनरल टोपोलॉजी, मेजर थ्योरी, मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और अलजेब्रा फर्स्ट पार्ट, ये पूरा आपके पास मैथमेटिक्स है। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की आपका पूरा मैथमेटिक्स ही होने वाला है। तो यहाँ पर आपको अलग से कोर्सेज पढ़ने को नहीं मिलेंगे, आपको खुद से यह अलग से सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और इस बार आईआईटी बॉम्बे के जो प्लेसमेंट्स वगैरह जो हुए हैं कि मैथमेटिक्स स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो 15 आउट ऑफ 28 स्टूडेंट्स गोइंग फॉर द पीएचडी, तो 15 स्टूडेंट तो पीएचडी के लिए जा रहे हैं, ये तो कन्फर्म हो चुका है। उसमें से बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट हैं उनमें से 6 स्टूडेंट टेक के फील्ड के लिए प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे थे, उनमें से 2 का प्लेसमेंट हो चुका है। देखो बात वही है कि यदि आप आईआईटी बॉम्बे जा रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्स क्रम उनका पूरा मैथमेटिक्स वाले ही है। और जो प्लेसमेंट हुआ है सीटी और आईसीआईसी लोम्बार्ड में कंपनी में हुआ है, बाकी सबका जो प्लेसमेंट जो हुआ है एडटेक में हुआ है। और एडटेक के यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनीज वगैरह इस बार विजिट करी थी, तो काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट हुए हैं। 10, 11, 12, 13, 14 एलपीए पर प्लेसमेंट वगैरह होते हैं। तो यदि आप एडटेक में जाना चाहते हो तो अपना आईआईटी बॉम्बे यदि आपको मिलता है तो जरूर आप सिलेक्ट करना, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का टेक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और बॉम्बे और बाकी अदर जो इसके पास नियर बाई सिटीज़ वगैरह है उसमें बहुत ज़्यादा एडटेक की कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है, तो लोकल कोचिंग अच्छे पैकेज पर देती है। आईआईटी गुवाहाटी के अपन कोर्स क्रम की अपन बात करें, उसके बाद अपन प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। अपन एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें 30 सीट होने वाली है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपके पास होगा ना, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपका सी लैंग्वेज ये होने वाला है। तो ये आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक कोर्स रहेगा जो आपके प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। बाकी मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस पूरा आपके मैथमेटिक्स के कोर्स है। सेकंड सेमेस्टर का जो पूरा कोर्स है वो आपका पूरा का पूरा ही आपका प्लेसमेंट ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ओनली प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपका डेटा साइंस के लिए हेल्प थोड़ा बहुत कर सकता है।
थर्ड सेमेस्टर में बिल्कुल वही है कि आपके जो चारों कोर्स में पूरे मैथमेटिक्स ओरिएंटेड होने वाले हैं, लेकिन जो एक इलेक्टिव रहेगा उसमें आप DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारी बैच और हमारे जो पहले जो बैच थी, बाद वाली बैच थी, ऑलमोस्ट सभी ने यही कोर्स सेलेक्ट करा था, क्योंकि इस कोर्स में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है और वो प्रोजेक्ट आपके प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। और फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पर आपके सारे इलेक्टिव होने वाले हैं और एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आपका होने वाला है। तो यदि आप टॉप IT में जा रहे हो तो डेफिनेटली यार आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स के ज़्यादा कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, है ना। और दूसरा अपन यदि कंप्यूटिंग कोर्स के बारे में अपन बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर का बिल्कुल सेम ही कोर्स है जो अपना मैथमेटिक्स वाले का है। सेकंड सेमेस्टर में आपका डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और थर्ड सेमेस्टर में अपन देखें तो यार थर्ड सेमेस्टर में आपका एक वही मैंने जो बताया कि DBMS का जो प्रोजेक्ट वगैरह रहेगा आप ऐसे बना सकते हो उसको इलेक्टिव सेलेक्ट करके। और लास्ट फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पर आपके 2 कोर्स होंगे और 2 इलेक्टिव रहेंगे और एक आपका प्रोजेक्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको IT बॉम्बे और IT गुवाहाटी में मैथमेटिक्स से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इस बार IT गुवाहाटी के प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हुए हैं। और शॉकिंग बात तो ये है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स वगैरह से मैंने जो बात करी है उनके अकॉर्डिंग ये रिव्यू रहा कि MSc मैथमेटिक्स में 30 स्टूडेंट थे, उसमें से 21 स्टूडेंट ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करा था, उसमें से 16 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है। और MNC मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में से 24 स्टूडेंट ने रजिस्टर करा था, उनमें से 10 स्टूडेंट का भी प्लेसमेंट हुआ है। बाकी देखो अभी प्लेसमेंट चल रहा है, जो भी मैं डेटा बता रहा हूँ अभी तक प्लेसमेंट जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अभी बहुत सारी कंपनीज वगैरह आएगी, हमारी बैच में भी स्टार्टिंग में कुछ कम प्लेसमेंट हुआ था, फिर बाद में बहुत सारे बच्चों ने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले लिया, बाद में कंपनी भी आई फोर्थ सेमेस्टर के लास्ट में, तो वहाँ से उनका प्लेसमेंट हो गया। तो हाईएस्ट गया है 52 LPA माइक्रोसॉफ्ट में, और एक स्टूडेंट को PPO मिला था SLB में, और ICICI में 5 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, राइस सोल्यूशन में 1 का हुआ, वर्टूसम में भी 2 का हुआ है। तो IT गुवाहाटी का थोड़ा सा मैं एग्जैक्ट डेटा कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से थोड़ा शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी प्लेसमेंट चल रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह रहती है। तो मान के चलो कि प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हुए हैं, IIT गुवाहाटी के पैकेज अच्छे रहे, और एवरेज पैकेज अपन बात करें तो यार 15-16 प्लस ही यहाँ का रहने वाला है। एडटेक में भी प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे कि 9 एजुकेशन, श्री चैतन्य और अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर भी आए हैं। तो पूरा का पूरा डेटा ये रहा है। तो यदि अपने इसको कंक्लूड करें IIT बॉम्बे वर्सेस IIT गुवाहाटी, तो IIT बॉम्बे का यदि आपको IOR मिलता है तो सबसे पहले उसको प्रेफरेंस आप देना, और दूसरा आप IIT गुवाहाटी का MNC को प्रेफरेंस दे सकते हो। अदरवाइज आपको बॉम्बे का टेक चाहिए तो आप MSc मैथमेटिक्स से जो कोर्स हमें अपना IIT बॉम्बे का वाला उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, और MSc मैथमेटिक्स से जो IIT गुवाहाटी का है उसको आप लास्ट में रख सकते हो इन चारों के कंपेरेटिवली। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यार आपका IIT गुवाहाटी का जो मैथमेटिक्स है या फिर मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में ज़्यादा कोई डिफरेंस है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस सेकंड सेमेस्टर में 1-2 कोर्स का चेंजेस वगैरह है, और बाकी प्लेसमेंट का आपने देख लिया कि प्लेसमेंट का रेशियो काफ़ी अच्छा हुआ मैथमेटिक्स स्टूडेंट का, तो ऐसे कुछ ज़्यादा कोई डिफरेंस रहने वाला नहीं है। बाकी ऐसे बहुत सारे वीडियोस वगैरह हम इस चैनल के थ्रू आपके लिए लाते रहेंगे, तो जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। बाकी आपको अदर कॉलेज के बारे में जानना है, कुछ भी क्वारीज वगैरह हो, प्लेसमेंट से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, MSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन।